शिव परमात्मा के सानिध्य में हम और आप सभी आज इधर पहुंचे हैं। इस संस्था का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्वयं, क्योंकि गीता में कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, तब स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान इस धरा पर आकर जो सनातन संस्कृति है, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा, तो भारत के अंदर आदि सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति के अनुसार जो भारत के हर कोने में जो देवस्थान है, पूजा का स्थान है, उस मंदिरों में सनातन संस्कृति के नियम मर्यादा के अनुसार आज तक भी जो पूजा अर्चना करते हो, ऐसे महान पुजारियों का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज स्वागत है। क्योंकि मंदिर तो बहुत बनते हैं, लेकिन उसको सुचारू रूप से सनातन संस्कृति के अनुसार नियम मर्यादा पूर्वक उसकी पूजा संभाल करने का जो श्रेय है वो सब आप सबको जाता है। अगर आप है तो भगवान मिलता है। अगर पुजारी नहीं है योग्य, मंदिर में भी कोई जा नहीं सकते, कितने मंदिर खाली पड़ जाते हैं। तो आप पुजारियों का बहुत बड़ा महत्व है, जो आज तक भी कितने सालों से सनातन संस्कृति चली है वो आज तक भी मर्यादा पूर्वक चल रही है। हमने देखा आज तक साधु संतों का सम्मेलन करते थे, लेकिन कभी भी कहीं भी नहीं देखा कि पुजारियों का सम्मान हो। अब भी मैं बेंगलोर में गए थे, वहां हमने सोचा कि 100 मंदिर है। कहा, हमने कहा उन पुजारियों का कभी सम्मान किया हुआ सुना नहीं है। तो कहा उनको कि सभी पुजारियों को बुलाओ, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण था, वो पता नहीं था। तो भी 60 मंदिरों के पुजारी आए और उन्होंने कहा पहली दफा हमारा सम्मान हो रहा है। आज तक किसी ने कहीं भी पुजारियों का सम्मान नहीं किया। कभी सुना? भारत के अंदर बड़े बड़े संत सम्मेलन होते हैं, पुजारियों का सम्मान अभी तक सम्मेलन कभी सुना नहीं। लेकिन पुजारी है तो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। आज पुजारी ही उस सनातन संस्कृति की, मंदिरों की पूरी देखभाल, पूजा अर्चना सब कुछ आज तक कर रहे हैं और विधि पूर्वक। और इतना भी हमने देखा सुना कि पुजारी कहीं जाके खाना नहीं, कि जो भगवान को भोग लगता है वही प्रसाद स्वीकार करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मर्यादा है, नहीं तो बाहर कोई कैसा बनाता है, क्या बनाता है, पता नहीं चलता है। भगवान को जो भोग लगता है वही प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ऐसे महान आत्माओं का आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सबका मैं तहे दिल से, मैं माउंट आबू से आया हूँ, ब्रह्मा कुमारीज का जो बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। 140 देशों में इसकी संस्थाएं हैं और कम से कम 50,000 जो बहनें स्व इच्छा से समर्पित होकर तन मन धन समय श्वास इस ईश्वरीय सेवा में सदा दिन रात समर्पित है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी भी मिल जाए, भारत के नक्शा में परिवर्तन कर दूंगा। लेकिन आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारी इसकी संचालन कर रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था कहते हैं। नहीं तो वास्तव में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वर स्वयं, भारत माता की जय किसने कहा? आप और हमने नहीं कहा। आज एक माता अगर मंदिर में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। क्या कहती हो? भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो आज तक हमारे शास्त्रों में, हमारे इतने विश्वविद्यालयों में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन मना भाव कहा, साइंस ने कहा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, स्कूल कॉलेज सब पढ़ाई में कहा मन लगाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं। सिर्फ भारत की माताओं ने भगवान को इसलिए पुकारा कि भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भारत माता ये स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा ने आकर
ये शब्द बोला भारत माता, और उन माताओं को ही इस संस्था का सारा कारोबार सारे विश्व के अंदर सो माताएं बहनें ही संभालती है। भाई है मैनेजमेंट देखते हैं, बाकी सब देखते हैं, लेकिन जो रोज प्रवचन करना, व्यवस्था करना, वो सारी चीज माताएं और बहनें करती है। आज आप देखेंगे दादी, जानकी दादी करके पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, तो भी सारे विदेश में 140 देशों की संचालिका, भारत का भी कुछ भी नहीं जानती, कैसे खोला, भाषा भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं जानती है। भगवान करन करावन हार करता, वो कराता है, निमित्त हम कठपुतली है, कराने वाला वो है, प्रूफ चाहिए कैसे किया। आज माउंट आबू में दादी रतन मोहिनी दादी करके माँ के साथ छोटी बच्ची आई थी। आज 100 साल हो रहे हैं, 99 हो गए अभी। आज तक भी जितने भी हमारे 50-60 हजार जो बहनें हैं जो सेंटर संभालते, उन सबका संचालन, उनको सबको मार्गदर्शन देना, सबका उनका कारोबार आज तक भी करती है। ये पावर कहां से आया? तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोग कहते हैं। आप पूछेंगे राजयोग क्या है? हमारे संस्कृति के अंदर है। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलते थे, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर भगवान विष्णु की महिमा है। उसके पहले एक ध्यान मंत्र है, हमको बचपन में सिखाया था। आप जानते होंगे ध्यान मंत्र, स्वामी जी जानते हैं कोई? ध्यान मंत्र क्या है, कभी जानते हो? गायत्री मंत्र से पहले ध्यान मंत्र है। क्या है वो? हाँ, वो है ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरचिजासन सन्निविष्ट, है ना। ये ध्यान उधर लगाओ, फिर उनकी महिमा है। फिर गायत्री मंत्र है, हे अन्नदाता, महिमा वो है। पहले ध्यान कहाँ लगाओ, किसकी महिमा कर रहे हो? तो वही आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग कहते हैं। लेकिन वो किसके लिए? इस ब्रह्मांड के अंदर 2 शक्तियां है, प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति है, इस प्रकृति के ने पुरुष, ये आत्मा है। सो इस आत्मा के पास कैसे है वो? जैसे एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठता है। तब हम तिलक यहां लगाते हैं, यहां नहीं लगाते हैं। ये हृदय खून चलाता है, जब दिल कहते हैं ये खून चलाते, ये निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। जो आत्मा है वो इस मस्तक के बीच में है। उसके पास 3 शक्तियां हैं। एक है सोचने की शक्ति है, उसका नाम मन कहा। उसके बाद ये विचार अच्छा है, ये विचार अच्छा नहीं है, ये कौन कहेगा? कौन कहेगा बाबूजी? वो बुद्धि कहती है। मन के बाद बुद्धि एक है, वो कहती है कि ये विचार मेरे लिए, आपके लिए ठीक नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? तब दुनिया में कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, लेकिन स्वयं को पढ़ाना है, स्वयं को कौन पढ़ाएगा? वो बुद्धि का ज्ञान नहीं था। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद बुद्धि का ज्ञान है। लेकिन एक जगह पर है, अगर आप सबने गीता पढ़ी हो, गीता में एक जगह पर है, लेकिन वो अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है। गीता में अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, अर्जुन ने माना नहीं। भीष्म पिता पर मैं बाण चलाऊं और राजाई प्राप्त करूं, बैठ गया। युद्ध का समय आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। क्या अर्जुन अंधा था? ना, अर्जुन तो देख रहा था। अर्जुन के सामने कौन था? भगवान। आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। और किसको देखना था? और वो किसको देख रहा था? तब गीता के पहले श्लोक में सुनाया है, श्री मत देने के लिए भगवत गीता है। भगवान कौन? जो भोक्ता है, अजन्मा है, निराकार है। तो निराकार भगवान श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर अर्जुन को ज्ञान सुना रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था, लेकिन उस निराकार को देख नहीं सकता था। तब युद्ध के बाद भी जब विजयी हो गया, तब श्री कृष्ण ने कहा
कि अर्जुन तुम बहुत विजयी हो गए, जो चाहे मांगो। ये युद्ध के मैदान में, सुंदरकांड में आता है, युद्ध के मैदान में जो आपने गीता सुनाए थे वो सुनाओ। वो मैंने नहीं सुनाई थी, वो मैं नहीं था। तब का श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान निराकार है, उसका नाम है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम का वो सत्य है, सदा सत्य, इसलिए कहते हैं सदा शिव। वो नाम कभी चेंज नहीं होता है। और वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ये आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को दे रहे, शरीर के लिए नहीं। शरीर के अलग अलग धर्म हैं, आत्मा का एक ही धर्म, आध्यात्म धर्म एक ही है। इसलिए सारा विश्व कहता है हमारी पढ़ाई में आध्यात्मिकता नहीं है, धर्म का ज्ञान है, धर्म मान्यता है। आध्यात्मिकता आत्मा क्या चीज है और परमात्मा क्या चीज है, आत्मा और परमात्मा का मिलन से क्या प्राप्ति होती है, ये ज्ञान चाहिए। वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये आत्मा का ज्ञान। इसलिए मैं बता रहा था, आत्मा के पास ये 3 शक्तियां है। एक विचार चलता है, इसका नाम है मन। उसके विचार, ये विचार अच्छा, ये विचार गलत है, जो कहने वाली शक्ति है उसका नाम है बुद्धि, समझ है। जैसे आप देखो, रात को आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कौन देखता है? आंखें बंद है, बुद्धि नेत्र देखता है, वो सदा जागती ज्योत है। मरने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं, वो सदा जागती ज्योत है। तब कहते हैं हम पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा। कैसे कहते हो? अगर आज किसी के अंदर शुगर की बीमारी है तो डॉक्टर तुरंत दिखाता है शुगर इतना है, ब्लड प्रेशर इतना है। तो यहां पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा दिखा सकते हो? हाँ। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से नहीं आते। नहीं, आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश करने के बाद अंतिम क्षण तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड मैं जो भी कर्म करता, हर सेकंड आत्मा के अंदर संचित कर्म का सब अंदर रिकॉर्ड होता है, ना कोई देखता नहीं। हर एक आत्मा जिस शरीर में प्रवेश किया, उस दिन से, उस सेकंड से अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा जो मैं सोचता हूं, जो देखता हूं, जो बोलता हूं, जो खाता हूं, जो कुछ करता हूं, हर सेकंड मेरे अंदर संचित कर्म का रिकॉर्ड होता है। उसी के आधार से बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब कौन कर रहा है? भगवान ऐसा करेगा? हम मानते हैं कर्मों की गति। यह महाभारत में सुना, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया। तब कहा, मैंने, श्री कृष्ण खड़े थे, तब कहा मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं दिया है, मेरे लिए दुख क्यों? तब कहा आप और पीछे जाइए और 100 जन्म जाओ। तब कहा आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, आपकी मनसा स्वच्छ थी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सांप को उठा के बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे का झाड़ होता है, कहां गिरा हो? जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लगेंगे। ये कर्मों की गुह्य गति का एक ही उदाहरण बत। अगर रास्ते पर चलते कोई गरीब दिखाई दिया, हमने 100 रुपया दे दिया, शराब पिया, तंबाकू खाया, कर्मों का फल मेरे ऊपर आ गया। तब कहा, शास्त्र में के अंदर विधि बताया, पात्र को देख के दान दीजिए। दान देना ही पुण्य नहीं है, दान करना ही पुण्य नहीं, पात्र को देख के दान कीजिए, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति है। एक ही दृष्टांत है महाभारत के अंदर। नंबर, अगर अच्छी भावना से किया हुआ दान भी भोगना पड़ता है। तो ये कर्मों की गति है। अगर मैं सोचता हूं, मन चंचल है, मन के अंदर विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि है, तो वो बुद्धि कहती है, लेकिन वो कौन सी बुद्धि है? शराब पीने वाले को बुद्धि नहीं कहती है नहीं पी लो, पी लो। जैसा संग वैसा रंग, वैसा वातावरण, बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तब का आध्यात्मिक ज्ञान अगर रोज सुनते, आत्मा का ज्ञान, मैं कौन, मैं किसका संतान हूं, मैं कहां से आया हूं, यहां से नहीं आया, मट्टी से शरीर बना, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं ऊपर से आया, ब्रह्मांड से आया हूं। कौन मेरा? मैं सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का संतान हूं।
ये समझकर अगर कर्म में चलते, बुद्धि के अंदर स्मृति, क्योंकि गीता में कहा सब मोह से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। सिर्फ स्मृति चाहिए कि मैं कौन। ये स्मृति गई तो किस में फंस गए? ये माया में फंस गए। तो ये स्मृति अगर जागृत है, ये मोह से अपने आप मुक्त हो जाते हो। तब का नष्ट मोहाक होना चाहते हो, स्मृति लब्धा। अगर ये स्मृति कहाँ रहेंगी? मन में नहीं रहती है, बुद्धि को स्मृति रखती है, बुद्धि को याद है। स्मृति माना याद। अगर ये याद है तो हमारे से कोई भी गलत कर्म नहीं होता है, कोई भी कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, कभी किसी को तिरस्कार नहीं करेंगे, कभी किसी को झूठ नहीं बोलेंगे कि कर्मों की गति है, भोगना पड़ेगा। चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद स्वयं निराकार कौन है? वो पतित आत्मा को पावन करता है। पाप कटेश्वर कहा, वो पाप मिटाता, कुछ देता नहीं, धन संपत्ति कुछ नहीं देगा, सिर्फ पाप कटिंग करने मिटाने के लिए आया है। सिर्फ उसका ध्यान लगाना सीखना चाहिए, वो भी 1 घंटा नहीं, वो भी आप जानते हैं एक